हम पढ़ेंगे यशाया 55 अध्याय पहली आयत और दूसरी आयत, आइजाया चैप्टर 55 वर्स 1 एंड 2। यहां पर हम देखेंगे क्या लिखा है। यशाया 55 अध्याय पहली और दूसरी आयत में यहां लिखा है, ए सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाखमधु और दूध बिना रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। यहां पर प्रभु क्या कहते हैं, ए प्यासे लोगों पानी के पास आओ। अब हम जब इस वचन को पढ़ते हैं हमें एक घटना याद आती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार तो चौथे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक सामरी औरत के साथ बात करते हैं, और वो सामरी थी, प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे। और जब प्रभु ने उसको कहा मुझे पानी पिला, वो कहते तुम यहूदी होकर सामरी से पानी कैसे मांग सकते हो। और प्रभु कहते अगर तुझे मालूम होता कि कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, तू उससे मांगती तो वो तुझे ऐसे जल से पिलाता फिर जिससे पीकर तू कभी प्यासी ना होती। 55 का दूसरी आयत, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो। यानी कि यहां पर क्या कहा जा रहा है, पहली बात है प्यासे और भूखों से बात की जा रही है, और फिर बात की जा रही है कि जो भोजन वस्तु है ही नहीं, यानी कि जो भोजन वस्तु है ही नहीं उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो। इसका कहने का अर्थ क्या है, देखो आज इंसान अपने मन को बहलाने के लिए, अपने आप को थोड़ा फुलफिल करने के लिए पैसा लगाता है ताकि मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो, या पैसा कमाता है और उसको लगता है मुझे शायद थोड़ा जैसे जैसे मेरी तिजोरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे शायद मेरा मन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, और उल्टा हो जाता है, जैसे जैसे तिजोरी बढ़ती है उतना मन खाली हो जाता है। जैसे जैसे पैसा आता है उतना इंसान खाली हो जाता है, जैसे जैसे नाम आता है उतना वो खाली हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा भोजन नहीं है जो मनुष्य को तृप्त कर सके, वो ऐसा जल नहीं है जो आपकी प्यास को बुझा सके। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उससे परिश्रम क्यों करते हो। देखो एक तो हमारा ये पेट है जो खाली होता है, आवाज देता है थोड़ा अंदर डालो मैं खाली हो चुका हूं। लेकिन एक हमारा आत्मिक मन है, आत्मिक पेट है, दूसरे शब्दों में कह लो, जिसे भरने की जरूरत होती है। लोग क्यों एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम देखते हैं, कुछ लोगों को चुगलियां सुनने की क्यों आदत है, कुछ लोगों को झगड़ा करना क्यों अच्छा लगता है, इसलिए नहीं क्योंकि उनको शारीरिक भूख लगी है, लेकिन एक और डिमांड होती है हमारे मन में, और जब वो डिमांड पूरी की जाती है इंसान को संतुष्ट महसूस होता है। किसी को जीने के लिए ड्रग्स नहीं चाहिए, किसी को जीने के लिए हाई फीलिंग की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन जितना हाई कर सकता है ना, और कोई चीज हाई नहीं कर सकती है। आमीन। ये जितना आपके अंदर विश्वास ला सकता है और कोई चीज नहीं कर सकती। जब लोग नशा करते हैं ना, क्या कहते हैं, पंजाब में बड़के बहुत मारते हैं, है ना, ओ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कौन है आए सामने। अब क्या हुआ, वो व्यक्ति हाई हो गया है। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन क्या करता है, हमारे अंदर विश्वास लाता है, और हम कहते हैं ये पहाड़ मेरे सामने से हट जाएगा। तो दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिससे लोग अपने आप को भरने की कोशिश करते हैं। कितनी मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितना भी पैसा कमा लो, आप कितना भी धन दौलत कमा लो, आप कितनी भी दुकानें खरीद लो, आप कितनी भी फैक्ट्रियां लगा लो, आप कितना भी पैसा कमा लो, आप कितने भी देशों में चले जाओ, आप कहीं विदेश में जाकर सेटल हो जाओ, वहां 50 घर भी खरीद लो, फिर भी आपका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि ये चीजें पेट नहीं भर सकती। ये कभी भी पेट नहीं भर सकती। कितने लोग हैं आज दुनिया में, करोड़ों हैं, फिर भी चाहत होती है थोड़ा और खा लो। कई बार हमारे देश में कई तरह के घोटाले सुनने को मिलते हैं, न्यूज़पेपर में आता है कितनी तरह के घोटाले हैं। और जो लोग घोटाला करते हैं वो ऐसे लोग नहीं है कि जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने प्राइवेट जेट होते हैं, अपने हेलीकॉप्टर होते हैं, जमीनें होती हैं, छुपा छुपा के इतने इतने एकड़ पूरे के पूरे गांव उनके होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें उनकी होती। सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी कई इमारतें खरीदी होती जो रिकॉर्ड में होता ही नहीं। लेकिन फिर भी
लोगों के साथ धोखा करते हैं, कमजोर बिल्डिंगें बनाते हैं, कई कमजोर ब्रिज बनाते हैं, कई तरह के घपले होते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी कारण क्या है? पेट नहीं भर रहा, प्यास नहीं बुझ रही। बहुत सारे लोग व्यभिचार में पड़ जाते हैं, बहुत सारे नौजवान गलत कामों में पड़ जाते हैं, एक रिश्ते में पड़ते हैं और फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं प्यास नहीं बुझ रही, दूसरे रिश्ते में पड़ते हैं, तीसरे रिश्ते में पड़ते हैं, चौथे रिश्ते में पड़ते हैं, प्यास नहीं बुझेगी। बुरी नजर से एक दूसरे प्राय स्त्री की तरफ या प्राय मर्द की तरफ देखने की आदत पड़ जाती है, और जितना मर्जी देख लो, जितनी अपनी आंखें दाएं बाएं कोई भी व्यक्ति घुमा ले, प्यास नहीं बुझने लगी। उल्टा प्यास और बढ़ जाती है, भूख और बढ़ जाती है, और तड़प बढ़ जाती है, और मनुष्य कोशिश करता है, अरे मैं और क्या करूं, और क्या करूं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि अभी भी खालीपन है। रात को कोई कितना भी पीकर बेड पर जाकर लेट क्यों ना जाए, सुबह उठेगा वो फिर खाली होगा। सुबह उठता है, अंदर निराशा होती है, सुबह कई बार तकलीफ होती है, हेडेक होता है, बॉडी एक होती है, टांगे दर्द होती है, ये ना कई तरह की मुश्किलें होती है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता। मैं ये नहीं कहता पैसा कमाना बुरा है, मैं ये नहीं कहता मेहनत करनी बुरी है, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास 10 घर ना हो, आपके पास 100 घर हो, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो प्रभु का वचन कहता है, ये सब चीजें आपकी भूख और प्यास को नहीं बुझा पाएंगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको सच में भूख और प्यास बुझानी है तो वो सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उस उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते तुम्हें ऐसी संतुष्टि मिलेगी, ऐसी संतुष्टि मिलेगी जो तुम्हें दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती है। तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। आमेन। जो प्रभु की संगति में, जो प्रभु की उपस्थिति में, जो हमारी भूख और प्यास जो तृप्त होती है, एक संतुष्टि मिलती है, एक अलग ही आनंद मिलता है। ये आप कितना भी पैसा महंगी से महंगी चीजों पे भी क्यों ना खरीद लो तो भी नहीं मिलेगा। वो भी 10 मिनट की, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की एक्साइटमेंट है। आप कितना भी महंगा मोबाइल खरीद लो, आप रोज उसको लिशकाओगे, चमकाओगे, 1 महीने के बाद आपको पता भी नहीं होगा वो कहां पड़ा है, आपको पता भी नहीं होगा वो कहां गई चीज, क्योंकि वो आपकी प्यास को वो चीज नहीं बुझा पाई, वो आपको तृप्त नहीं कर पाई। आज क्यों लोग कहते हैं और आए और आए और आए, और आराम बुरा नहीं है, लेकिन मकसद सही होना चाहिए, मकसद सही होना चाहिए। लेकिन और पैसा और धन दौलत और जायदाद और व्यापार और बड़ी नौकरी और बड़ा रुतबा और बड़ी शान कभी भी किसी की प्यास और भूख को नहीं मिटा सकता। भूख को मिटाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। जोर से ताली बजाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 35 आयत में यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, मैं हूं रोटी, मैं रोटी हूं। यीशु कहते हैं, सब कहो यीशु रोटी है, जीवन की रोटी यीशु है। जब आप इस रोटी से खाओगे ना, आपको लगेगा अब है जिंदगी, ये है, अब समझ में आ रहा है जिंदगी क्या है। जीवन की रोटी यीशु कहते मैं हूं। फिर आगे क्या कहते हैं? यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा। अब उस व्यक्ति के अंदर व्यभिचार की चाहत नहीं रहेगी, नशों की चाहत नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़ों की चाहत नहीं रहेगी, बहुत सारी चीजों की चाहत अब उसके जीवन में खत्म हो गई, क्योंकि उसको वो सोर्स मिल गया जो सच में उसकी भूख को मिटा रहा है। पैसा कितना भी हो, लेकिन वो आपकी भूख नहीं मिटा सकता। लेकिन यीशु कहते हैं जीवन की रोटी। मालूम है, हमारा आत्मा एक रोटी मांगता है। लोगों का आत्मा आज तड़प रहा है क्योंकि उनको सही रोटी नहीं मिल रही, और वो सही रोटी यीशु मसीह है जो स्वर्ग से उतरा। हालेलुया।
मालूम है पुराने नियम में इजरायली लोग जब मिस्र देश में से बाहर आए, 40 साल वो जंगल में थे और वो रोज पेट भर के खाते थे, रोज पेट भर के खाते थे, लेकिन रोज का रोज खाना था। और मालूम है उन दिनों में क्या मिलता था? मन्ना था। जब वो सुबह उठते थे, बाहर जाते थे और मन्ना को वेफर्स की तरह होता था, शहद और वेफर का मिला जुला टेस्ट था उसमें, तो वेफर्स की तरह होता था। वो जाते थे, उसको रोज सुबह उठ के बटोरते थे। लेकिन आज्ञा यह थी कि रोज का रोज खाना है, अगले दिन के लिए नहीं बचाना, क्योंकि अगले दिन बचाओगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। और जो एक दिन विश्राम का दिन होता था, उससे एक दिन पहले परमेश्वर कहते थे इस वाले दिन, यानी कि यहूदियों का दिन सैटरडे होता था, तो फ्राइडे के दिन प्रभु कहते थे दुगना रख लेना, तुम्हें मैं दुगना दूंगा, और उस दिन का जो होगा वो अगले दिन खराब नहीं होगा, ताकि तुम मेरे साथ समय बिता सको। फिर भी प्रभु को मालूम था, चाहे मैं इनको मन्ना दे रहा हूं, ये पेट भर के खा रहे हैं, लेकिन असली भूख और प्यास इनकी मेरी उपस्थिति में ही बुझेगी। हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। प्रभु आपकी भूख और प्यास को ऐसा मिटा देते हैं कि आप, ठीक है दुनिया में सब कुछ है, लेकिन अब आपके अंदर गलत लालसाएं नहीं है। मालूम है इंसान गलत लालसाओं में क्यों जाता है? क्योंकि वो कहता पैसा है, लालसा नहीं बुझी, नाम है, लालसा नहीं बुझी, तो और क्या करूं? बहुत सारे दोस्त बना लो, बहुत सारे दोस्त बना लिए, शान बना लिया, अभी भी लालसा नहीं बुझी। और फिर वो कहता है चलो मैं व्यभिचार का रास्ता अपना के देखता हूं। कोई और रास्ता अपनाता है इंसान, कोई नशे में जाता है, वो कहता है यार अभी भी सुबह मेहनत करके आते हैं, शरीर टूट रहा है, थोड़ी थकावट हो रही है, थोड़ा सा 2-4 पैग लगा लें, थकावट दूर हो जाएगी। थकते तो बच्चे भी हैं, थकती तो औरतें भी हैं, थकता तो और कोई है, लेकिन थकावट का मतलब पता क्या होता है? थकावट का मतलब होता है पैग नहीं लगाना, थकावट का मतलब होता है अब आंख बंद करो और सो जाओ। हालेलुया। तो लोग सोचते हैं सब कुछ कर लिया, कुछ और ऐड करो, कुछ और ऐड होना चाहिए जिंदगी में। नौकरी लग गई, सब कुछ हट रहा है, सरकारी भी है या प्राइवेट है या व्हाटएवर है, अच्छा पैसा आ गया, घर बार आ गया, अब क्या करें? अब ये घर भी बना लिया, यहां भी पैसा खर्च लिया, और क्या करें? अभी संतुष्टि नहीं मिल रहा, क्योंकि उनका आत्मा मुर्दा दशा में है, उनका आत्मा प्यासा है, उनका आत्मा भूखा है। वो भूख सिर्फ प्रभु ही मिटा सकते हैं, वो प्यास प्रभु ही बुझा सकते हैं, दुनिया की कोई चीज नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह सामरी औरत को कहते हैं अगर तुझे मालूम होता वो कौन है जो तुझसे ये मांगता है, तू मांगती तो वो तुझे ऐसे जल से पिलाता जिससे पीकर फिर तू कभी प्यासी ना होती। अब वो प्रभु की बात समझ नहीं पाई, तो प्रभु ने उसकी जिंदगी के कुछ भेद खोले और प्रभु ने उससे कहा तू आज तक 5 पति कर चुकी है, अब जिसके साथ तू रहती है वो तेरा पति नहीं है। प्रभु ने सीधा पॉइंट पर गए उसकी जिंदगी में। प्रभु ने कहा यह तेरी समस्या है और मैं जानता हूं तू प्यासी है प्रेम के लिए, तू टूटी है, तेरे अंदर दर्द है, तेरे अंदर तकलीफ है, हो सकता है वो कई तरह के धोखे सहे हो, उस औरत के जीवन में बहुत टूटापन हो सकता है देखने में खूबसूरत हो, अपने आप को मेकअप से भी सवारा हो, लेकिन प्रभु उसकी अंदर की दशा को जानते थे। प्रभु के जानते थे इसको मेरी जरूरत है। आमीन। कोई व्यक्ति को जितना मर्जी सिखा लो, ये ना करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब भूख के सामने कोई चीज रुकती है? भूख के सामने रुकती है? जब भूख के सामने तो हम देखते हैं कि ऐसा ऐसा इतिहास है कि अफगानिस्तान में बहुत साल पहले जब रशिया वॉर और बाकी चल रही थी, पता चला लोग इंसानों का मांस खाना शुरू हो गए। एक बुच्चर था, वो इंसानों का, जो मरे सैनिक होते थे उनका मांस ला ला कर लोगों को बेचता था। लोग भूखे थे। बाइबल में भी पढ़ते हैं ऐसी हालात बने कई बार, औरतें अपने बच्चे को खाना शुरू हो गई। जब उन्होंने गुनाह किया परमेश्वर के खिलाफ, दुश्मन आया, चढ़ाई की, हर तरफ से रुकावट डाल लिया, खाने को कुछ नहीं है। अब वो कह रहे हैं हम भी मरेंगे, बच्चा भी मरेगा, चलो बच्चा तो मरेगा, हम तो बच जाएं, चलो बच्चा खा लो। औरतों ने अपने बच्चों को खाया।
एक दूसरे के बच्चों के लिए करती थी, चल आज मैं तुझे अपना बच्चा बना के खिलाऊंगी, कल तूने खिलाना है। ऐसे ऐसे हालात बन गए। हम देखते कैसे जब गुनाह आया इज़राइल कौम के बीच में, लोगों के बीच में, उससे क्या लोगों की दशा बनी। अब भूख के सामने कौन सी चीज, जब इंसान भूखा और प्यासा है, आप उसको कितना भी समझा लो, कितना भी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, नशे नहीं करने चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए, अरे अगर वो चीज रुकनी है तो उसका एक सोल्यूशन तो देना पड़ेगा ना। जब तक वो सोल्यूशन नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आमीन। जब किसी के पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दवाई देता है, डॉक्टर ये नहीं कहता कि चलो सर दर्द ना हो, वो उसका सलूशन देता है। आज इंसान की भूख और प्यास का एक सलूशन है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जोर से ताली बजाएंगे। वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर की संगति, जो आपको ऐसा तृप्त कर देगी, ऐसा तृप्त कर देगी, ऐसा तृप्त कर देगी, आपको लगेगा आपके जैसा अमीर कोई नहीं है। दूसरों के पास हो सकता है अरबों हो, वो आज भी तड़प रहे हैं, लेकिन आपके पास ज्यादा नहीं है, लेकिन आपकी भूख और प्यास मिट चुकी है। आखिर में इंसान को क्या मिटाना है? अपना भूख और प्यास ही तो मिटानी है। लोग कहते हैं ना, ये पापी पेट के लिए सब कुछ करते हैं, पेट के लिए सब कुछ किया जाता है, पेट के लिए गुनाह करते हैं, पेट के लिए पाप करते हैं। लेकिन ये सिर्फ पेट के लिए ही नहीं है, हमेशा ये शारीरिक पेट के लिए नहीं है, लेकिन अंदरूनी मनुष्य का हृदय जो खाली है, उसको भरने के लिए मनुष्य ज्यादा करता है। उसको भरने के लिए ज्यादा किया जाता है, बजाय कि ये शारीरिक पेट, और वो कभी नहीं बलता, क्योंकि उसके लिए एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है परमेश्वर का वचन, वो है पवित्र आत्मा। जब रोटी की बात होती है तो यहां परमेश्वर की वचन की बात हो रही है, प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है, जो शब्द थे और शब्द ने देह को पहन लिया और मनुष्य बन गया। जब पानी की बात होती है या जल की बात होती है, यहां पर पवित्र आत्मा की बात भी हो रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सामरी औरत को इसका जल की बात कर रहे थे। तू फिर प्यासी नहीं होगी। तो क्या चाहिए हमें? हमारी जिंदगियों में वचन चाहिए और हमें आत्मा चाहिए। जब आत्मा आएगा आपकी जिंदगियों में, तो वो अंदर से वो खालीपन को हटा देता है। लोगों की आदतें क्यों बदलती है? क्या कारण है कि बहुत सारे लोग जब पवित्र आत्मा को पा लेते हैं, पुरानी चीजें उनको अच्छी नहीं लग रही। अब क्यों नहीं अच्छी लग रही पुरानी चीजें? क्योंकि संतुष्ट हो गए हैं। आमीन। कुछ संतुष्ट हो गए। मालूम है, अगर आप बहुत ज्यादा खाना खा लो, शहद बहुत टेस्टी है, आपने एक चम्मच खाया बहुत टेस्टी है, दूसरा चम्मच खाया बहुत टेस्टी है, तीसरा चम्मच खाया बहुत टेस्टी है, चौथा चम्मच खाया बहुत टेस्टी है, पांचवा खाओगे आपका दिल करेगा उल्टी कर दूं मैं। क्योंकि आप ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। उस चीज की एक हद है, एक सीमा है। इसी प्रकार से जो प्रभु का वचन है, वो हमारी जिंदगियों में उस प्यास को बुझाता। वचन में पढ़ते हैं, वापस जाएंगे। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह भूखा। दो लोगों को कहें दाएं बाएं में, प्रभु आज आपकी भूख को मिटाने जा रहे हैं। हालेलुया। बड़े बड़े अरबपतियों की भूख नहीं मिट पाती, मालूम है, उनकी प्यास नहीं मिट पाती, कुछ भी कर ले। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, हजार हजार शादियां तक कर ली, फिर भी खाली के खाली थे। सुलेमान को देख लो, महल बना लिए, बगीचे बना लिए, खूबसूरत सिंहासन था, ऐसा कोई नहीं बना पाया आज तक। सोना चांदी सब कुछ था, हजार बीवियां थी, लेकिन फिर भी पता क्या कहता है एंड में? ये सब चीजों के बावजूद सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। मालूम है उसने क्यों बोला ऐसा? क्योंकि उसकी भूख और प्यास ये चीजें मिटा नहीं पाई। आज दुनिया के अमीर से अमीर व्यक्ति को भी मिल लोगे, आपको मालूम है ये टेस्ला वाला, उसको एक प्रॉब्लम है। टेस्ला पता है ना, इस समय पिछले दिनों में नंबर 1 था, पता नहीं 1212 में घूम रहा है, सबसे अमीर व्यक्ति। उसको रात को नींद नहीं आती और वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। एक दिन उसने खुद माना है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, रात को नींद नहीं आती।
और डिप्रेशन में चला जाता है। अगर सो पाता है, कुछ ही घंटे सो पाता है। अगर कोई कहे ना कि मैं अगर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं, मुझे रात को बड़ी मीठी नींद आएगी, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बहुत कम सोते हैं, बहुत कम सोते। उनका स्केड्यूल बहुत अलग होता है, उनका माइंड बहुत अलग रीति का होता है, और एक सेकंड भी ढील छोड़ने की गुंजाइश नहीं होती। वो भी ऐसे सोते हैं, चाहे कितना भी खा लें, लेकिन सोते हुए लगता है मैं अभी भी भूखा हूं। कितना भी पी लें, पीते हुए ये भी यही लगता है मैं अभी भी प्यासा हूं, क्योंकि वो रोटी जो हमारी भूख और प्यास को मिटा सकती वो प्रभु यीशु मसीह है। मालूम है हम लोग कहां से आए हैं? परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके अंदर रूह फूंक दिया। परमेश्वर कहां से है? स्वर्ग से है। सब कहें स्वर्ग से है। तो हमारी जो आत्मा की रोटी है वो भी स्वर्ग से होनी चाहिए। संसार की रोटी शरीर की अभिलाषा को, चाहत को, भूख को, प्यास को मिटा सकती है, लेकिन हमारे आत्मा को स्वर्ग की रोटी चाहिए। मनुष्य की दलीलें नहीं चाहिए, मनुष्य की बातें नहीं चाहिए, लोगों के लॉजिक नहीं चाहिए, असली रोटी चाहिए। और यीशु ने कहा वो रोटी जो स्वर्ग से उतरती है वो मैं हूं। जो मुझसे खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा, और जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 14 आयत, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं से दूंगा, फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। अनंत काल तक। परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वे उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 37 आयत में यीशु ने कहा, फिर पर्व के अंतिम दिन में जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। एक त्योहार चल रहा है, एक पर्व चल रहा है, खाने पीने को कितना कुछ होता है, लोगों के पेट भरे होते हैं, कई चीजें हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन उसी बीच में यीशु कहते हैं अगर कोई प्यासा हो मेरे पास आए, अगर कोई भूखा है मेरे पास आए, मैं उसे तृप्त करूंगा। आमीन। भजन संहिता 42 अध्याय 1 आयत, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही प्रभु मैं आपके लिए हाँफ रहा हूं। ऐसी भूख, ऐसी प्यास वो वहां पर दर्शाता है। वो कहता है प्रभु, क्योंकि मुझे मालूम है आप ही मेरी प्यास को बुझा सकते हो, आप ही मेरी भूख को बुझा सकते हो। क्योंकि जब सॉल्यूशन हो गया जो आपके आत्मा को चाहिए, तो फिर आप गुनाह में नहीं जाओगे, फिर आप अच्छे काम करोगे, पैसा कमाओगे, धन दौलत करोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आप पहले ही संतुष्ट हो चुके हो। जब आपके पास 1000 रुपया है आप संतुष्ट हो, और जब आपके पास 10 लाख हुआ आप तब भी संतुष्ट हो, और आपके पास 1 करोड़ है आप तब भी संतुष्ट है, क्योंकि अब पैसा आपके अंदर के हालातों को रूल नहीं करेगा, आपके अंदर के हालातों को यीशु मसीह रूल करना शुरू हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ऐसी संतुष्टि चाहते हैं? कितने लोग एहसास करते हैं हां मुझे ये चाहिए? क्योंकि मैंने कहा गुनाह की समस्या का कारण यही है, क्योंकि जब अच्छी चीजों से पेट नहीं भरता तो हम गलत चीजें भी अपनाने की कोशिश करते हैं। जब मां बाप के प्यार से, प्रेम से, चाहे वो कितना भी मां बाप अपने बच्चों से प्रेम क्यों ना कर ले, कई बार मां बाप कहते हैं ना हमें समझ नहीं लगती हमारे बच्चों ने ऐसे क्यों किया, हमने उनको प्रेम करने में क्या कमी छोड़ी थी। आपने कोई नहीं छोड़ी, लेकिन कमी रह गई, क्योंकि वो प्रेम जब तक प्रभु का प्रेम उस ना हो उनके दिलों में, तब तक वो खाली रहते हैं। तो लोग क्यों संसार में प्रेम ढूंढने चले जाते हैं? क्यों बच्चे छोटी उम्र में ही संसार में प्रेम ढूंढने चले जाते हैं? कारण क्या है? कारण है उनको अब एहसास हो रहा है मैं खाली हूं, मुझे कुछ भरना है अपने आप को।
10, 11, 12, 13 साल की उम्र से संसारिक चीजों के लिए भागना शुरू हो जाते हैं, कई गलत कामों में पड़ जाते हैं, कई गलत रिश्तों में पड़ जाते हैं, कई गलत चीजों में पड़ जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं हाँ, माँ का प्यार मिला, बाप ने मेरे लिए पैसा कमाया, मुझे खाना मिला, मैं अच्छे स्कूल में जाता हूं, स्पोर्ट्स भी खेलता हूं, मुझे सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ और है, कुछ और है जो मुझे चाहिए। इसलिए मनुष्य गलत रास्ते में चले जाता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं वो रोटी यीशु मसीह है। आमेन। वो जल जिससे हमें पीना है वो यीशु मसीह है, वो पवित्र आत्मा है। तो आज आपको उस रोटी से आपने खाया, उस जल से पीना है प्रभु की उपस्थिति में रहकर। और याद रखो, ये ऐसा जल है, ऐसा रोटी है जो अनंत काल के लिए आपकी प्यास को बुझा देता है। आमेन। कितने लोग चाहते हैं प्रभु ऐसा कार्य करे, आपको सेटिस्फाइड फील हो, आपको लगे यार कुछ भी है पर मुझे बहुत संतुष्टि है। यही तो इंसान ढूंढता है। मालूम है जो अरबोपति है वो भी जाकर कहीं मेडिटेशन करते फिरते हैं या कुछ और करते हैं, कई चीजें ऐसी करते हैं दुनिया में जाकर पैसे के बावजूद। क्यों? शांति, है ना? क्यों? क्योंकि खाली है। क्या कहते हैं लोग? मेरे पीछे कहो, शांति। एक बार फिर से, शांति। लेकिन शांति नहीं मिलती। फिर अगले दिन उठ के शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति पाने के लिए शांति देने वाला चाहिए, और वो शांति देने वाला यीशु मसीह है, जिसके बारे में लिखा है प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। आमीन। जब आपने इस रोटी से खाया, इस जल से पिया, तो शांति अंदर आ गया। आए हम गलातियों में जाएं, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। गलातियों 5वां अध्याय 22वीं आयत। आत्मा का फल, यानी कि जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आता है तो क्या होता है? यहां पर इस बारे में लिखा है आत्मा का फल। सब कहें आत्मा का फल। यानी कि प्रभु का वचन आ गया, प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आ गए, अब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, तो अब आपके अंदर कुछ फल उत्पन्न होते हैं। फल एक ही है, लेकिन बाकी उस मेन फल का रिजल्ट है। तो पहला जो फल है वो है प्रेम, लेकिन बाकी उसका रिजल्ट है। तो जब वो आएगा, अब आपके अंदर पता क्या आएगा? प्रेम आएगा। सब कहें प्रेम। क्योंकि आप तो वृक्ष लगा दिया। जब वृक्ष लग गया तो जिस चीज का वृक्ष है वैसा वो फल भी लाएगा, और ऑटोमेटिक लाएगा। बस उसको जल चाहिए, या नीचे जड़ पकड़ ले। और सबसे बेहतर तो यह है बहती नदियों के किनारे हो। बाइबल में लिखा है वो लहलाता है और अपनी ऋतु में फल लाता है। तो जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, प्रभु आपके अंदर है, आपने जब परमेश्वर का आत्मा पाया है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर अब प्रेम आएगा। अब जिनके खिलाफ आपको गुस्सा था, नफरत थी ना, अब आप देखोगे वो कम हो रही है, और कम हो रही है, और कम हो रही है। अब दिल कर रहा है यार माफ कर दो, अब दिल कर रहा है यार छोड़ दो बात को, आगे बढ़ो, चलो जो किया किया। अब आपका सोचने को दिल भी नहीं कर रहा। अब आपसे कोई बात करेगा ना, उन्होंने तुम्हारे साथ ये किया वो किया, आपको कि हाँ पता किया है, पर हमें डिस्टर्ब मत करो, अब हमारा माइंड प्रभु पर केंद्रित रहने दो। तो आपके अंदर दूसरों के लिए प्रेम उत्पन्न होगा, खुशखबरी सुनाने का दिल करेगा, आप दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग बनना चाहोगे, आशीष बनना चाहोगे, क्योंकि अब आपके अंदर ऐसा प्रेम आ गया जो ऐसा प्रेम नहीं है इन्होंने मुझे 5000 सगन पाया था, चलो मैंने भी 5000 सगन पाना है। नहीं नहीं, ये वो वाला प्रेम नहीं है जो अपना स्वार्थ देखता है, ये निस्वार्थ प्रेम है। तो आपके अंदर प्रेम आएगा। फिर दूसरी बात क्या लिखी है? आनंद। सब कहें आनंद। अब आपके अंदर क्या आ गया है? आनंद है। पैसा कोई खर्चा नहीं, पार्टी कोई किया नहीं, केक कोई कटा नहीं, डिस्को कोई हुआ नहीं, डीजे लगाना नहीं पड़ा, ठाठा दुनिया ठाठा वाले गीत लगे नहीं, फिर भी आनंद है। हालेलुया। दूसरी दुनिया को देखोगे, उधर डीजे लग रहा है, नाच रहे हैं, कोट घुमा घुमा के, और फिर देखोगे 2 घंटे नाचने के बाद मेरा वीरा, मेरा दोस्त, मेरा ये, मेरा वो, रोटी को आके घर में रात को जोर से चपेड़ मारते हैं। कहां है आनंद? और क्यों? मालूम है क्यों करते हैं? बाद में क्यों लड़ते हैं?
आपने देखा है जब ऐसे हाइपर हो जाते हैं बाद में क्यों लड़ते हैं? कारण क्या है? अब उनको अपने खालीपन का और एहसास होना शुरू हो जाता है, और ज्यादा निराश हो जाते हैं। कभी आपने किसी को देखा है 2 घंटे डीजे में नाचे हो और बाद में बाहर जाके बड़े खुश है, जी बाजी आई लव यू, बहन जी आई लव यू, यानी एक सही रीति से कह रहा हूं, नफरत से भर जाते हैं, गलत नजरों से देखना शुरू हो जाते हैं। कारण क्या है? वो और खाली हो जाते हैं। जब आप अपने आप को इन गलत चीजों से भरोगे, आप देखोगे आप और ज्यादा खाली हो जाओगे। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? आपके अंदर आनंद होगा। आप कहोगे मुझे पता नहीं, लेकिन आप गाओगे, प्रभु का आनंद है मेरी सामर्थ, आत्मा की शक्ति है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरा सामर्थ, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा सहारा, अगला शब्द क्या है? शांति। सब कहें शांति। अब जब प्रभु आपके अंदर आए, अब आपके अंदर शांति आ गई। अब आप पता क्या गाओगे? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर क्यों तुम जीवन में निराश रहते हो? मेरे पीछे गाओ, यीशु मुझे जीवन में शांति देता, फिर क्यों तुम जीवन में निराश रहते हो? जीवन की निराशा में आशा देता है, फिर क्यों तुम जीवन में निराश रह। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे, हालेलुया। बाहर तूफान चल रहा है, अंदर शांति है। बाहर तूफान है, अंदर शांति है। और आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है तूफान है पर लेकिन एक अजीब सी शांति है, क्योंकि आप तृप्त हो गए हो। आपके अंदर वो फल है जो कि शांति है। फिर अगला शब्द क्या लिखा है? धीरज। सब कहें धीरज। पंजाबी कहते धीरज रख, पेशेंस। आज लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, सब कुछ क्विकली चाहिए। लेकिन जब प्रभु आ गए ना, बेशक अभी कुछ समय लगेगा कुछ चीजों के लिए, लेकिन आपके अंदर धीरज होगा। धीरज धर वो रहम करेगा, धीरज रख वो रहम करेगा, झोली तेरी यीशु भरेगा। धीरज रहम करेगा, धीरज रख वो रहम करेगा, झोली यीशु भरेगा। धीरज रखो, धीरज मवदी। कल की चिंता, कल की चिंता तू मत करना, कल की चिंता। आप कल की चिंता करना बंद हो जाएंगे। कल की चिंता ना, कल खुद अपनी, कल खुद अपनी फिक्र करे। ताली बजाकर खड़े हो जाएं। रहम करेगा, धीरज रहम करेगा, झोली तेरी यीशु भरेगा। मन धीरज धरे, धीरज, मर्जी उसकी तू करता जा, तू करता जा, मर्जी उसकी।
मर्जी उसकी तू करता जा, वायदा वो पूरा करे। ताली बजाकर धीरज धर धीरज धर धीरज धरे। एक बार फिर से, कल की चिंता, कल की चिंता तू मत करना। कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, बेटी की शादी कैसे होगी, बेटा कैसे पढ़ेगा, नौकरी कैसे लगेगा, विदेश जाना है, पैसे कहां से आएंगे, व्यापार कैसे शुरू होगा, हालात बुरे हैं, ये है वो है, 20 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद होगा। आप इनकी चिंता करना बंद हो जाएंगे। ऑटोमेटिक है, सब कहें ऑटोमेटिक है। ये ऐसी चीजें जो सिखाई नहीं जा सकती, ये आत्मा का फल है। आपके अंदर खुद ब खुद धीरज आ जाता है। अब आप कल की चिंता नहीं कर रहे, आप आज का देख रहे हो। प्रभु धन्यवाद, आज खाने को रोटी है, धन्यवाद, आज जिंदगी चल रही है, धन्यवाद, मेरा कल आपके हाथ में है। कल की चिंता तू मत करना, कल की चिंता, ओ, कल की चिंता तू मत करना, कल खुद अपनी, कल खुद अपनी फिक्र कर लेगा। कौन फिक्र करेगा? कल खुद फिक्र कर लेगा। आपको आपका कल मालूम नहीं है। मालूम है किसी को? कई बार हम चिंता करते हैं, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए। अरे नहीं, ये डर आपकी जिंदगी से जाता रहे। हर दिन आनंद में जियो, हर दिन यीशु की शांति में जियो। लोग जेलसी करेंगे, क्या करेंगे? जेलसी करेंगे। आज हम दुनिया को देखते हैं, किसी के पास गाड़ी है, हमारे पास क्यों नहीं है? ये बदलने जा रहा है। लोग कहेंगे हमारे पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, व्यापार है, कारोबार है, लेकिन हमारे पास शांति नहीं है, इनके पास शांति है। आमीन। वो कहेंगे हमारे घर में रोज पार्टी होती है, डीजे लगते हैं, डिस्को होता है, कभी यहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं। ये तो कहीं भी नहीं जाते, ना कोई डीजे है, ना कोई डिस्को है, लेकिन फिर भी इनके अंदर ये आनंद कैसा है। दुनिया को जेलस होने दो। आमीन। दुनिया के अमीर व्यक्ति भी रात को, मैंने बताया, उसको नींद नहीं आता, लेकिन प्रभु के डरविए, बाइबल में लिखा है, उनकी जिंदगी के ऊपर आशीष है, वो मीठी नींद सोएंगे। कल की चिंता तू मत करना, आप आजाद हो रहे हो। कल की चिंता कल खुद अपनी फिक्र करेगा, धीरज धर वो रहम करेगा। आगे क्या है? हमने अभी गाया भी था, उसकी मर्जी। तो उतनी देर क्या करें? प्रभु चलो कल दे दिया, उतनी देर अब क्या करें? उसके वचन पर चलें, उसके लिए जिए, उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें। आमीन। ये करते 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 आप अपनी आशीष तक पहुंच जाओगे। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। आशीष तक आप भाग के नहीं पहुंच सकते। आशीष तक अगर मैं आपका हाथ पकड़ लूं तब भी नहीं आप पहुंच सकते। आशीष तक आप पहुंचोगे उसके वचन पर चलते चलते। उसकी मर्जी तू करता जा, मर्जी उसकी तू करता
आमेन। आप मालूम है अपनी जिंदगी में तरक्की क्यों करोगे, उन्नति क्यों करोगे? तरक्की दुनिया भी करती है, आप भी करोगे। घर बंगले दुनिया के पास भी होते हैं, आपके पास भी होंगे। गाड़ी दुनिया के पास भी होती है, गाड़ियां आपके पास भी होंगी, लेकिन आपके पास ये बाकी सब चीजें भी होंगी। आमेन। आप तृप्त होगे, वो तृप्त नहीं होगी, फर्क ये है। आमेन। लेकिन मालूम है ये क्यों होगा? ये इसलिए नहीं होगा आपकी जान पहचान बहुत है, ये इसलिए नहीं होगा कि रिश्तेदारियां आपका साथ दे रही हैं, नहीं नहीं नहीं, ये इसलिए होगा यीशु मसीह जब साथ है तेरे, यीशु मसीह जब, यीशु मसीह जब साथ है तेरे, दुश्मन तेरा क्या कर लेगा? धीरज चोली तेरी। हाथ उठाकर धन्यवाद करते हुए आप लोग बैठ सकते हैं। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। बैठ सकते हैं, सब लोग बैठ सकते हैं। आत्मा का फल प्रेम, सब कहें प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। अब बहुत सारे लोग कहेंगे प्रभु विश्वास करना सिखाओ, कैसे विश्वास करें? मैं आपको वचन सिखा सकता हूं, लेकिन विश्वास अंदर से उत्पन्न होता है। आत्मा का एक फल है विश्वास, सब कहें विश्वास। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आता है, जब आप इस रोटी से खा लेते हो, इस पानी से पी लेते हो, ये आपके अंदर कुछ न्यूट्रिशन देता है। आप कोई भी चीज खाओगे उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। बहुत जगह पानी ऐसा होता है उसमें बहुत कैल्शियम होता है, मिनरल्स होते हैं पानी के अंदर। कई स्पेशल पानी की बोतल मिलती है, 10 रुपए वाली भी मिलती है, 20 वाली भी मिलती है, 50 वाली भी है, 100 वाली भी है, और आपको मालूम है $100 वाली यानी कि 7,000 रुपए वाली पानी की बोतल भी आती है। तो पानी में अपना न्यूट्रिशन होता है। जब हम खाना खाते हैं उसका एक न्यूट्रिशन होता है। आप कुछ भी खाओगे वो विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कुछ भी है वो आपके जिस्म में छोड़ता है। इसी तरह से जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आता है, ये फल है, ये न्यूट्रिशन है जो हमारे आत्मा को मिल जाता है। आमेन। आज लोगों के अंदर डेफिशिएंसी है, प्रेम की डेफिशिएंसी है, धीरज नहीं है, डेफिशिएंसी है, शांति नहीं है, डेफिशिएंसी, आत्मा में डेफिशिएंसी है। और मैं आपको एक बार बता दूं, इसकी कोई दवाई नहीं मिलती। आप डॉक्टर साहब के पास जाओ ना, डॉक्टर साहब शांति नहीं है, वो आपको दे देंगे कोई, अब आपका माइंड चलना बंद हो गया, अब इधर उधर नहीं भाग रहा। हाँ, जब तक गोली का असर है, असर है। हाँ, नींद भी बड़ी मीठी आ गई है, उठे फिर वापस घबराहट आ गई। तो डॉक्टर साहब ने कहा अब ऐसा करना, अब रेगुलर तुम दवाई पर हो, रोज 2 गोली खानी, एक सुबह खानी, एक शाम खानी है। 3 साल चला, डॉक्टर साहब फिर बड़ी घबराहट दोबारा वापस आ गई। डॉक्टर कहेगा अब दोपहर को भी खाना शुरू कर दो। थोड़ी देर के बाद असर खत्म हुआ, डॉक्टर ने कहा रुक जाओ, मुझे अब प्लस करने दो, इसका डोज आपको अगले लेवल की डोज देनी पड़ेगी। लेकिन वो चीज क्या कर रही, सिर्फ आपके माइंड को सुन कर रही है, लेकिन समस्या का हल नहीं हो रहा। इसका हल सिर्फ यीशु मसीह है जो आपकी जिंदगी में इस डेफिशिएंसी को कम करता है। तो जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आ गया, आत्मा आपके जीवन में, आत्मा का एक फल है विश्वास। आमेन। सब कहें विश्वास, विश्वास। अब ऑटोमेटिकली अब आपको लग रहा है यार मेरे ना हालात ये बदलने जा रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि प्रभु का ना मेरी जिंदगी से बहुत प्लान है। अब आप कहना शुरू हो गए हो प्रभु मुझे आशीष दिया है,
अब आपकी बातें बदल गई। अब आपको जो चीजें असंभव लग रही थी, ये कैसे होगा, घर कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, ये सब कुछ कैसे होगा, अब आपको लग रहा है नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता है। मालूम है जब पहली कलीसिया भी हमने खड़ी करनी थी, आसान नहीं था, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु ने विश्वास दिया और कार्य बढ़ा और कई देशों तक गया। और आज विश्वास है 1000 कलीसियाओं के लिए। क्या मेरे पास पैसा है? नहीं। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोई वादा किया, मुझे रोज फोन करता है, फिक्र ना कर मैं तुझे 1000 चर्च बना के दूंगा? नहीं। जो लोग सोचते हैं मैं वो बात बता रहा हूं। लेकिन मेरे पास एक ही चीज है, वो है विश्वास। सब कहे विश्वास। मेरे अंदर विश्वास है प्रभु मेरे बच्चों को आशीष देंगे। हमने पिछले हफ्ते गीत गाया ना, मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होवेगी। मेरे घर में कोई लोग क्या गीत गाते हैं, है ना, निराशा के गीत, उदासी के गीत, उनके मुंह से ही वही निकलता है। उनके अंदर कोई आशा नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई कुछ नहीं। मुश्किल हालात हैं तो उनको लगता है वो बस खत्म होगी जिंदगी। हालात थोड़े सिधरे, अब कहेंगे अब लगता है जिंदगी बन जाएगी। कोई आपको कितना भी पॉजिटिव थिंकिंग सिखा ले, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव होते हुए देखे हैं। आमेन। लेकिन ये जल कैसा जल है जो अनंत काल तक बना रहेगा। सब कहे अनंत काल तक बना रहेगा। तो इसका असर भी कब तक बना रहेगा? अनंत काल तक। तो विश्वास जब आपके जीवन में आएगा, आपके गीत बदल जाएंगे। अब आप मनुष्य की ओर नहीं देख रहे, अब आप किसी की ओर नहीं ताक रहे, अब सरकार को नहीं देख रहे, क्योंकि हो सकता है सरकार भी वायदे पूरे ना कर पाए। लेकिन अब आपकी नजरें परमेश्वर पर है। अब आपके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास आ गया। सब कहे विश्वास। जब मैंने प्रभु को जिंदगी दिया, लोगों ने कहा भूखे मरेगा, मैंने उनकी बातों पर गौर नहीं किया, मैं नहीं रोया। हाय लोग कहते भूखा मर जाएगा, हाय हाय लोग कई बातें बोलते, मैंने परवाह नहीं किया लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरे अंदर अब क्या आ गया था। सब कहे जोर से, जब विश्वास आ गया तो मेरे गीत बदल गए। आमीन। मुश्किल के बीच में भी मैंने गाना शुरू किया, मैं कुड़कुड़ाया नहीं। मालूम है, मैं आपको एक समाधान देता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो टूटे हैं किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी कारण से। मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब उनको धोखा मिले या टूटापन आए या कोई दर्द आए, वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हैं सारा दिन। हाय मेरे पास ये हो गया, हाय मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे अंदर टूटापन आ गया, मुझे धोखा मिल गया। तो इसका नतीजा पता क्या होगा? आप कड़वे हो जाओगे। क्या हो जाओगे? न्योमी क्या कहती थी? मुझे न्योमी ना कहो, मुझे मारा कहो, अब मेरी जिंदगी कड़वी हो चुकी है। लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? वो अपने टूटेपन को प्रभु के पास नहीं लाते, वो अपने आंसू प्रभु की उपस्थिति में नहीं बहाते, वो दिल को कठोर कर लेते हैं। वो कहते हैं ये जालिम दुनिया है, कोई बात नहीं, हम भी जालिम बन जाएंगे, हम अपने दिल को कठोर कर लेंगे, हम एक आंसू नहीं बहाएंगे। नहीं, प्रभु की उपस्थिति में जाना, अगर आप टूटे हो, आंसू बहाना, आप देखोगे आपकी जिंदगी कड़वी नहीं होगी, मीठी बन जाएगी। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। आप चाहो तो अपनी जिंदगी को कड़वा होने दो, और आप चाहो तो अब अपनी जिंदगी में मिठास आने दो। और मिठास आपकी जिंदगी में आशीषों को अट्रैक्ट करेगी। मिठास आपके जीवन में फेवर लेकर आएगी, अनुग्रह लेकर आएगी। अनुग्रह आएगा सिर्फ प्रभु की ओर से नहीं, मनुष्य की ओर से भी। मनुष्य भी आपको फेवर दिखाएगा क्योंकि आप मीठे हो। कड़वे जल के पास कोई पीना चाहेगा जाकर? कोई नहीं पीना चाहेगा, मीठा जल चाहिए। तो अपनी जिंदगी को कड़वाहट से ना भरने देना। आमीन। अगर टूटापन आए, प्रभु की उपस्थिति में जाओ, आंसू बहाओ। प्रभु मैं टूट गया, मैं टूट गई, मेरे जीवन में टूटापन है, प्रभु आप ही मेरी प्यास को बुझा दो। प्रभु मेरे जीवन में कड़वाहट आ रहा है। मालूम है जब इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर गए, एक जगह थी वो पानी कड़वा था, मारा, पानी कड़वा था, और उन्होंने क्या किया? एक टहनी को फेंका और जल मीठा हो गया। हालेलुया।
जब यीशु जिंदगी में आते हैं, मिठास आती है, उम्मीद आती है, आशा आती है, आपके गीत बदल जाते हैं। अब आपको परवाह नहीं कोई आपसे क्या बोलता है, आज का दिन तेरा ऐसा रहेगा, ये महीना ऐसा रहेगा, ये दिन में तेरा सूरज डूब गया और तेरा चांद डूब गया और तेरा तारा डूब गया। हमारा तारा कभी डूबता नहीं है, हमारा तारा सदा के लिए चमक रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप कह देना, मेरा तारा कभी, मेरा यीशु मरा था, हमेशा के लिए जी उठा है। आमीन। सब कहें विश्वास। जब विश्वास होगा आपका क्या होगा? गीत बदल जाएगा। आमीन। आए मिलकर गाएं एक बार फिर से, मेरे प्रभु की सहायता से। कितने लोग तैयार हैं? मेरा सिर्फ इंतजार मत करना आज कि मैं आपके ऊपर आकर हाथ रखूं। मालूम है दो प्रकार की कलीसिया होती है। एक कलीसिया वो होती है जो पूरी तरह पास्टर पर निर्भर होती है। पास्टरी तेल बनाएगा, पास्टरी पानी बनाएगा, पास्टरी हाथ रखेगा, पास्टरी प्रेयर करेगा, जब तक वो प्रेयर नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। ये सही नहीं है। अगर आप प्रभु की संतान हो, आप प्रार्थना करोगे, आपके जीवन में चमत्कार होगा। आमीन। बाइबल, कितने लोग धर्मी हैं ना? जब हम यीशु के लहू से धुल गए, हम क्या है? और बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप धर्मी हो, आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति है, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेंगे। आमीन। आपको करना सीखना होगा। जब मैं विश्वासी था, मैंने खुद प्रार्थना करना सीखा। मैंने देखा मेरे पास्टर बहुत बिजी रहते थे, तो एक दिन घर आए, कहते मैं बहुत बिजी रहता हूं। मैं कहा पास्टर जी, आप चाहे एक भी बार 6 महीने में ना आना, मैं आपको कलीसिया में आकर तो मिल ही लेता हूं, आप फिक्र मत करो, हमारा प्रार्थना जीवन सही चल रहा है। आमीन। आप उनसे मिलो जो नए हैं, उन तक पहुंचो, उनको इंकरेज करो। अब मुझे प्रभु में आए थोड़ा देर हो गया है, अब मैं कलीसिया में आऊंगा, वचन सीखूंगा, अपनी जिंदगी में अपनाऊंगा, मजबूत होता चला जाऊंगा। आमीन। जब विश्वास आएगा, आपके क्या होंगे? गीत बदल जाएंगे। सब कहेंगे गीत बदल जाएंगे। मेरे घर में कोई विश्वास कहेगा, ये सब कहें विश्वास। अगला शब्द क्या है? नम्रता। सब कहें नम्रता, यानी ह्यूमिलिटी। आज दुनिया में नम्रता की बहुत कमी है। हमारे समाज में आदत है पैरी हाथ लगाने की, लगा देते हैं। पाजी गोडी पहनना जी, पाजी पैरी पहनना जी, ठीक है, लोग करते हैं, व्हाटएवर, लेकिन जरूरी नहीं कि वो नम्र हो। कुछ कह के देखो, थोड़ी चुंडी काट के देखो, फिर क्या पापा जी, तो फिर क्या कोई रिश्ता, और फिर क्या कुछ। नम्रता प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उदाहरण छोड़ा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के प्रतिरूप में होते हुए भी, जो खुद प्रभु, वो खुद परमेश्वर है, सब कुछ उसके द्वारा बना, यीशु के द्वारा बना, अपने आप को मनुष्य बना लिया, यानी कि बहुत छोटा कर लिया। सब कहे बहुत छोटा कर लिया, और दास का रूप धारण किया। प्रभु ने क्या किया? अपने चेलों के पांव धोए। धुलाए नहीं, ये लो दो मेरे चरना मत, नहीं नहीं, चेलों के पांव धोए, मनुष्य का सेवा किया, अपने बनाए हुए मनुष्य के लिए जान दिया। और बाइबल में लिखा है क्रूस पर वफादार है। आज्ञाकारिता में बने रहने के लिए भी नम्रता चाहिए। जिसके अंदर नम्रता नहीं है, वो आज्ञाकारी नहीं बना रह सकता। और यहां तक नम्र किया, बाइबल में लिखा है कि क्रूस, हां, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। ऐसी नम्रता प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाई। जब क्रूस पर थे, किसी को धमकाया नहीं, किसी को डराया नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, अभी देखना क्या होगा, सर्वनाश हो जाओ, कभी किसी को धमकाया नहीं। जबकि उसके एक शब्द से दुनिया बनी और एक ही शब्द से खत्म हो जाएगी। एक दिन जा रहे थे, एक वृक्ष से कहा अब से लेकर तुझ पर कभी फल ना लगेगा। और जब वो वापस आए और चेले का देखते हैं, वृक्ष सूख गया। ये वही यीशु मसीह है। जब तेज तूफान चल रहा था, चेले डर गए और प्रभु ने तूफान से कहा तूफान थम जा, और तूफान थम गया। ये वही यीशु मसीह है। जब लाजर को मरे हुए 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन हो गए थे,
और प्रभु ने आवाज दिया, लाजर बाहर निकला। ये वही प्रभु यीशु मसीह है। लोग कोड़ियों को छूते तक नहीं थे, उनके पास तक नहीं जाते थे, लेकिन ये वही राजाओं का राजा है जिसने कोड़ियों को छुआ और वो चंगे हो गए। हालेलुया। लेकिन कभी किसी को धमकाया नहीं। ये वो प्रभु यीशु मसीह जिसने कहा, मैं चाहूं तो स्वर्गदूतों की 12 बटालियन बुला लूं, लेकिन ये मेरे पिता की इच्छा है कि मैं तुम लोगों के लिए अपनी जान दूं। बहुत नम्रता चाहिए। और मालूम है नम्रता कैसे आती है? जब आपके अंदर सही पहचान आती है। मुझे मालूम है मैं कौन हूं, मुझे अपना रुतबा पता है, मुझे अपना आत्मिक दर्जा पता है। मुझे अगर झाड़ू भी मारना पड़े मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कौन हूं। मालूम है कौन घमंड करता है या कौन बाहरी चीजें दिखाने की कोशिश करता है, जो इनसिक्योर है, जिसको भी पता ही नहीं है मैं कौन हूं। जब आपको पता लग जाता है, आपको मालूम है, मुझे मालूम है मैं कौन हूं। अगर किसी प्रदेश का सीएम अगर मान लो कोई कहीं सफाई कर रहा है, क्या आता है अगले दिन न्यूज़पेपर में? उसकी नम्रता देखो। उसको पता है अगर मैं झाड़ू भी पकड़ूंगा तो भी मैं सीएम हूं, है ना। इलेक्शन के बीच में हम देखते हैं बहुत सारी तस्वीरें आती है, गरीबों के साथ बैठकर भी खाना खाया जा रहा है, तो वो क्या दिखा रहे हैं? मैं बहुत नम्र हूं, देखो मैं गरीबों के साथ भी खाना खाता हूं। कई दूसरे प्रदेशों से फोटो आती है, देखता हूं। दूसरी देखो, मैं ब्राह्मण होता हुआ भी शूद्र के घर में देखो मैं खाना खा रहा हूं। दिलों को तो प्रभु जानते हैं, लेकिन देखो प्रभु हमारे अंदर ऐसी नम्रता लाते हैं, फिर हमारे अंदर ऊंच नीच नहीं रहती। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कोई ऊंच नीच, परमेश्वर मनुष्य के पांव धो रहा है, उसकी जिंदगी को धो रहा है। मनुष्य कहता है मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा, प्रभु कहते तुम मेरे लिए क्या जान दोगे, मैं तुम्हारे लिए जान देता हूं। आमीन। आप देख रहे हो फर्क को? ये है सच्ची नम्रता। वही हम इस खानदान से उस खानदान से, ऐसे पौलुस कहता है मैं एक सच्चा यहूदी हूं, फरीसियों का फरीसी हूं, क्योंकि वो बड़े लॉ के बड़े पक्के थे। बेंजामिन के गोत्र से हूं, फिर उसकी एक ग्रीक बैकग्राउंड से भी पहचान थी, लेकिन कहता है मैं इन सब चीजों को कूड़ा गिनता हूं। मैं एक बड़े रिच अमीर एक रुतबे वाले परिवार से हूं। जब मैं जॉब छोड़ के वापस आया अमृतसर, मैं एक लारेंस रोड के पास रहता था। मैं एक अलग कोने में था और एक अलग शहर के कोने में सबसे गरीब बस्ती में, जहां करीब सब लोग बहुत गरीब थे। कोई रेहड़ी चलाता था, कोई रिक्शे वाला था, कोई कहीं को मूंगफली लेकर बैठ जाता था। उस कलीसिया में प्रभु मुझे ले गए और प्रभु ने मुझे वहां बिठाया। और जब मैं कुछ लोगों को वहां लाता था ना, मैं कहता था आओ तुम्हें प्रभु आशीष देंगे। लोग देखते थे और आधे भाग जाते थे। लेकिन मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं दिखता, क्या प्रॉब्लम क्या है? ये भी इंसान, मैं भी इंसान, फर्क क्या है? कपड़ों के रंगों का फर्क है और सिर्फ जो स्टिकर लगा हुआ है शर्ट के ऊपर या टी शर्ट के ऊपर, उस कंपनी का फर्क है। देखो प्रभु कैसे वो सब संसारिक चीजों को मिटा देते हैं। फिर आप जात बात नहीं देखोगे, यदि जात की है, ओहो असी नहीं अपनी कुड़ी देनी। घमंड ये चीज लेके आता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम उनकी जाति से ऊंचे हैं, हमारी जात ज्यादा ऊंची है, हमारी बैकग्राउंड ज्यादा ऊंची है। अरे आपकी संसारिक बैकग्राउंडें खत्म हो गई, संसारिक जातें खत्म हो गई। आप अब राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के बच्चे हो। हालेलुया। वापिस अपने दर्जे को छोटा ना करो, क्योंकि जब आप संसार में जाकर जात पात देखते हो ना, तो और अपनी संसारिक जात को लेकर आते हो, आप अपने दर्जे को वापिस छोटा कर रहे हो। जी हम तो जी खत्री होते हैं, ये क्या होते हैं? अच्छा ये हरिजन होते हैं जी। ओहो नहीं, हम तो खत्री होते हैं। आपने अपने आप को अपना दर्जा छोटा कर लिया। आपको क्या दर्जा मिला है? परमेश्वर की संतान का। जोर से ताली बजाएंगे। परमेश्वर की संतान होने का आपको दर्जा मिला है, परमेश्वर की संतान होने का। जो आकाश और पृथ्वी का करता है, दुनिया का बादशाह है, जिसके पांवों की धूल सोना है, उसके बच्चे हैं हम। जो अल्फा और ओमेगा है, उसके बच्चे हैं हम।
हालेलुया। वापिस अपने आप को संसारिक दर्जे पे मत गिराओ। तो लोगों को हिलाकर कहो, कहो संसारिक दर्जे पे अपने आप को मत गिराओ। आमीन। क्योंकि जब आपको सच में पता ना आपकी पहचान क्या, आप संसारिक दर्जे पे नहीं आओगे। जब आपको सच में एहसास है, अरे हमारा ये दर्जा था क्या कि परमेश्वर कहते हैं ये मेरे बच्चे। कभी अमिताभ बच्चन आगे भी नहीं कहेगा ये मेरे बच्चे हैं। महारानी एलिजाबेथ आकर आपके घर में नहीं कहेगी ये मेरे बच्चे हैं। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आता और कहता है तुम मेरी संतान हो। हालेलुया। हमारा दर्जा बहुत ऊंचा उठ गया हुआ है। अब हम संसारिक पहचान खत्म हो गई। संसारिक पहचान, संसारिक बैकग्राउंड, अब हमारी एक ही बैकग्राउंड है, हम प्रभु की संतान है। तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है? मैं प्रभु की संतान। तुम्हारी रिलीजन क्या है? मैं प्रभु की संतान हूं। तुम्हारे आत्मिक जीवन क्या है? मैं प्रभु की संतान हूं। मुझे अपने जीवन में उसकी इच्छा पूरी करनी। तुम किसके द्वारा जन्मे हो? किसके द्वारा जन्मे हो? परमेश्वर के। आपको मैं एक सच बात बताऊं, मैं भी पिता हूं, मेरे भी 2 बच्चे हैं। जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है ना, इसका मतलब है पहले पुराना मरता है। जो मां से जन्मा था वो मरता है और फिर नया जन्म होता है। जब हम यीशु पर विश्वास करते कुछ होता है, पुराना मनुष्य मरता है। सब कहे पुराना मनुष्य मरता है। तो यानी कि अब हमारी, सच में बताओ, ठीक है संसारिक तौर पर कहेंगे ये मेरे माँ बाप है, लेकिन सच में आत्मिक दुनिया जब हम देखती है, वो ये नहीं देखती ये गुरपजंदा मुंडा है। शैतान आपको ऐसे नहीं देखेगा ये गुरपजन का मुंडा है, या ये हरीश का बेटा है, या जो भी आपके माँ बाप का नाम है। ये दुष्ट आत्माएं आपकी वो पहचान नहीं रखती। जब यीशु मसीह आए, पता क्या कहती थी दुष्ट आत्माएं जब निकालते थे? हम जानते हैं तुम परमेश्वर के पुत्र हो। कभी कहा उन्होंने तुम मरियम की संतान हो? कभी कहा उन्होंने तुम यूसुफ की संतान हो? कभी नहीं कहा। एक ही बात कही, तुम परमेश्वर की संतान हो। जोर से ताली बजाएंगे हालेलुया। ये आत्मिक दुनिया भी जब आपकी जिंदगी को देखती है, ये आत्मिक दुनिया भी कहती है ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर की संतान है। जब इजराइली लोग मिस्र देश में आए, लोगों ने ये नहीं कहा ये उसकी संतान, उसकी सन, कहा ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। हमारा दर्जा बहुत बढ़ा दिया गया है। और जब आप इसकी पहचान में चलोगे, अब आप वो संसारिक नापतोल में नहीं जाओगे, क्योंकि आप संसारिक नापतोल से बहुत ऊंचे हो गए हो। तो अब आपको क्या करना है? स्वर्गीय बराबरी करना है। सब कहें स्वर्गीय बराबरी। तुम विश्वासी हो, हम भी विश्वासी हैं। हमारा दर्जा बड़ा है, आओ हम मेल जोल करें। इस प्रकार से आप बच्चों की शादियां कराओ, संसारिक जात पात देख के नहीं, संसारिक बैकग्राउंड देख के नहीं। इस प्रकार से स्वर्ग के दर्जे से, सब कहे स्वर्ग के दर्जे से। रोमियो 12:2 में लिखा है तुम्हारे मन के बदल जाने से, या तुम्हारी बुद्धि के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, यानी कि तुम्हारे फैसले भी बदल जाएंगे। देखो यीशु की नम्रता देखो, ऐसी नम्रता हमारी जिंदगियों में भी आ जाती है। जोर से ताली बजाएंगे हालेलुया। जब आप उस रोटी से खाओगे और उस जल से पियोगे, ऐसी नम्रता आपकी जिंदगी में आ जाएगी। आपको ऐसे दामाद चाहिए, ऐसी बहुएं चाहिए जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा हो। हालेलुया। जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा हो, जिनके अंदर परमेश्वर की जिंदगी हो, ताकि प्रभु की आशीष आपके घर परिवार के ऊपर आए। इसलिए संसार के ये जात पात, संसार यानी हिंदुस्तान के जात पात के चक्कर से बाहर निकलो। नम्रता और संयम है। सब कहें संयम। असली शब्द है इंग्लिश में संयम के लिए शब्द है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, संयम, यानी कि उदाहरण के तौर पर मेरा दिल कर रहा है आज मैंने 50 रोटी खानी है, लेकिन डॉक्टर ने कहा 2 खानी है। वो आज मैंने फास्टिंग रखी है, लेकिन
उन्होंने पूछ लिया मैं क्या करूं? प्रभु जी आप तो दिलों को जानते हो, मेरा दिल साफ है। कई लोग ऐसे हैं जब तक कलीसिया में है हालेलुया, बाहर जाते हैं किसी ने दो पल के झपकी नहीं ऐसे ऐसे करके तो उधर को खिसक जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल नहीं है। क्या नहीं है? संयम नहीं है। अपने आप को रोक नहीं सकते। प्रभु आपको संयम दे देते हैं। अब आप देखते हो जिन चीजों के लिए पहले आप भागते थे, अब आप मना कर पा रहे हो, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जाना। हालेलुया। ये ऑटोमेटिक है, सब कहे ऑटोमेटिक है। ये आत्मा का फल है, वो दाखलता है, हम डालियां हैं, और जब तक हम उसके साथ जुड़े हैं हम बहुत फल लाएंगे। आए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और प्रभु का धन्यवाद करना शुरू हो जाएं। हालेलुया राबाबा साकाराबा थोरिया थोरिया नमस्ते, we worship you। आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना आराधना आराधना। मिलकर आराधना ऊंची आवाज में आप लोग। भाई लोग आपकी आवाज नहीं आ रही। अब सिर्फ बहनें, भाई लोग रुक जाएं। एक बार फिर से मालूम है मैं आपको ये करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आपके ऊपर आशीष आ जाएगी जब आप आराधना करोगे। सिर्फ बहनें एक बार फिर से आरा। अब बहनें रुक जाए, भाई लोग ऊंचे ऊंचे। एक बार फिर से आराध आराधना 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 तेरी आराधना तेरी आराधना करो तेरी पिता मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोग इस समय जब आपको पुकार रहे हैं यीशु मसीह के नाम से आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपका चमत्कार इनके जिस्मों के ऊपर, इनकी जिंदगी के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके हालातों के ऊपर, इनके व्यापार के ऊपर, इनके कारोबार के ऊपर, इनकी नौकरी के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, इनके पति के ऊपर, इनकी पत्नी के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके रिश्तेदारों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से आपका हाथ आए प्रभु।
आपका हाथ आए, आपकी आशीष आए, यीशु के नाम से बड़ी गवाहियां इनकी जिंदगी में हो जाए। यीशु आपको छू रहे हैं, यीशु आपको छू रहे हैं, अपने हाथ स्वर की ओर उठाएं। प्रभु आपको छू रहे हैं, आज कुछ लोग आजाद हो रहे हैं, कुछ बुरी आत्मा छोड़कर जाने लगे हैं, आपको जादू टूटने का असर टूटने लगा आपकी जिंदगी से, बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से, आजादी को ले यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु के नाम से लेके तुम आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। आपके बंधन टूट रहे, बुढ़ा के बंधन टूट रहे, बुरी आत्माओं के बंधन टूट रहे, यीशु मसीह के नाम से आप आजाद हो रहे हैं। प्रभु का सामर्थ आपकी जिंदगी के ऊपर उतर आए। अब आप कमजोर नहीं, लेकिन बलवान हो, बलवान हो, बलवान हो। प्रभु यीशु मसीह में बलवान हो, प्रभु यीशु मसीह में बलवान हो। यीशु के नाम से रोग छोड़कर जा रहा है, बीमारी छोड़कर जा रही है। मैं चाहता हूं जो लोगों के जिस्मों में दर्द है, सिर्फ दर्द वाले, गिनती के कारण, हड्डियों के कारण, थोड़ा किसी कारण से भी दर्द हो सकता है। कोई है ऐसा? मुझे अपना हाथ दिखाए, हाथ दिखाए, हाथ दिखाए, हाथ दिखाए, दोनों हाथों को उठा लो, सिर्फ दर्द वाले, दर्द वाले। आगे मत करो, यीशु की ओर तेरी आराधना। देखना यीशु क्या करते हैं, देखना यीशु मसीह अभी क्या करेंगे, देख रहा ये दर्द जा रहा है। मैं कह रहा हो ही नहीं सकता उनके आदत हो और वो आपको छुए ना। करूं तेरी आराधना, करूं तेरी गिनतियां जा रही हैं, हड्डियों का दर्द जा रहा है, मांसपेशियों का दर्द जा रहा है। तेरी आराधना, एक बार फिर से आप लोग बीमारी जाती रहेगी। हालेलुया। जल्दी से बताओ आपकी क्या तकलीफ थी? मेरे ना दर्द बड़ी मेरा सीने के ऊपर होता, नीचे करती उल्टी आती है, सिया भी ठीक है नीचे। इनको सर्वाइकल का दर्द था, नीचे ऊपर नहीं कर सकते थे, जब करते थे तो उल्टी आती थी, लेकिन अब ये कर पा रहे। करके दिखाओ, करके दिखाओ। कुछ हो रहा है? आपको भी दर्द है? हालेलुया। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? तो ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ? अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਜੋ ਛੱਡ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਛੋੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ, ਦਿਖਾਓ, ਇਨਕੇ ਦਬਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਦਬਾਓ, ਦਬਾਓ, ਜ਼ੋਰ से दबाओ, नहीं है, और जोर से दबाओ। दर्द है?
जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाएं। इन्होंने क्या किया था? फिर से आगे प्रेयर कराई थी। इन्होंने क्या किया? एक बार फिर से करें। आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना। आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ? पेट च दर्द रहती सी लगातार। कदों दी? 6 महीने तो दर्द रहती सी। हुण जो तुसी आराधना कीती की होया? कि किहड़ी जगह दर्द होती सी? हां पित्ते वाल आओ जी चेक करो दबाव कहां पे दर्द है नहीं है। हालेलुया। 6 महीने तो लगातार दर्द सी पित्ते वाली जगह। मैं विश्वास करता जो भी उत्थे पतरी सी जो कुछ भी है यीशु दे नाम दे विच खत्म हो चुका। हां ये जोरदार ताली हो। हां जी ये सारे काम देख रहे। हां जी की तकलीफ सी तानू? ना साल पहले 1.5 साल पहले ना सांस की प्रॉब्लम थी, इसलिए अभी हुन थोड़ा फर्क है, ठीक है। सांस की प्रॉब्लम सी तुसी की नहीं कर सकते सी? ऐसी मतलब मैं रोज दवाई खा रही सी, लगातार डेली खा रही सी, अभी ठीक है। सांस की दिक्कत ही ना वो सही आ रही है। अच्छा हर वेले ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? हां जी। लेकिन ਹੁਣ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੈ? हां जी। जोर दी साह कोई रुकावट है? जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाएं। इन्होंने क्या किया? क्या किया? मेरा कोई काम था बीच में? कोई काम था मेरा? नहीं मैं आऊंगा यहाँ पे तब काम होगा? नहीं, आप प्रभु के लिए आए हो, प्रभु की आराधना करोगे। आज मनुष्य हो सकता है कई बार आपको ना मिले ना, मनुष्य बड़ा सीमित है, आज यहाँ है कल कहीं और है, लेकिन यीशु ने पता क्या कहा? जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहां मैं हाजिर हूं। हालेलुया। जब भी आप प्रभु का नाम लेते हो प्रभु कराते जी। आगे आइए आगे। हाँ जी आपकी क्या प्रॉब्लम थी? हाँ यहाँ पर दर्द थी, अभी बैठे बैठे भी हो रही थी यहाँ पर। अभी आपने जैसे किया वो अब ठीक हो। मैंने क्या किया? मेरे को नहीं पता है कि आपने बोला हाथ ऊपर कर दो तो ठीक। आपने आराधना किया, प्रभु ने आपको किया।